रिम्स प्रबंधन की तरफ से टाइमली पेमेंट नहीं किया जा रहा है? नहीं, 4 महीने, अगर 3-4 महीने आज के भी डेट में हमारा मार्च एंड अप्रैल का बिल अभी हमने जमा किया है करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, लेकिन अभी भी हर एक टेबल दर टेबल वो घूमते रहता है। जून में हमको ये लोग 1 महीने का पेमेंट अगर देंगे तो हम उसमें क्या लेबर पेमेंट करेंगे कि टैक्स देंगे कि हम पीएफ देंगे या ईएसआई देंगे। प्रबंधन आपको 26 दिन का पैसा दे रहा है, तो आप लेबर को 30 दिन का भुगतान कर पा रहे हैं? कर नहीं पा रहे हैं, लेकर के कर्जा देना पड़ता है, इधर उधर से ले करके देना पड़ता है। लेबर तो रोज खाने वाला, रोज कमाने वाला है, उसका पैसा कैसे रोक सकते हैं? वो हम जब बुला करके मार्केट से खटाएंगे तो उसको तो देना पड़ेगा हमको, रिम्स दे या न दे। तो रिम्स 3 साल से यही आश्वासन दे रहा है कि बाद में इसका पेमेंट होगा 4 दिन का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, फिलहाल मैं रिम्स में मौजूद हूं और रिम्स में साफ सफाई का जिम्मा जिस कंपनी को मिला, उस कंपनी ने रिम्स प्रबंधन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल आज से 3 साल पहले जब टेंडर हुआ तो अन्नपूर्णा यूटिलिटी सर्विसेज को यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए टेंडर में उन्हें चुना गया और काम दिया गया अगले 3 साल के लिए, यानी 2022 से 25 के लिए। और अब ये जून 2025 में ये टेंडर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल जो 400 से अधिक कर्मचारी रिम्स परिसर को साफ सुथरा रखने में रोज़ काम करते हैं, रिम्स प्रबंधन की तरफ से उन्हें मात्र 26 दिन का वेतन दिया जा रहा है और ये बीते 3 सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। हर महीने 4 दिन का वेतन काट लिया जाता है, ये कहकर कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन का भुगतान नहीं होगा। इससे कंपनी को जो है अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें पूरी तरह से वेतन भुगतान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के जब इन्होंने रिम्स प्रबंधन से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये तो इंटरनल मामला है, इसको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब ये टेंडर खत्म होने को आ गया है, अगले 1 महीने में ये टेंडर खत्म हो जाएगा और बीते 2022 महीना जून से लेकर अब तक ये जो हर महीने एक कर्मचारी के 4-4 दिन के सैलरी को काट कर रखा गया, वो अमाउंट अब करीब 3 करोड़ रुपए हो गया है। ये पैसे की मांग को लेकर ये अलग अलग विभाग जाते रहे हैं, रिम्स प्रबंधन से बातचीत करते रहे, लेकिन अब तक कोई इसका हल निकल कर आया नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह हुआ। क्या है पूरा मैटर? ये मैटर है कि हमें ये काम 2022 में जून महीने में मिला था, 22 तारीख को ही। तो उस समय हमारे मैन पावर एजेंसी को करके ये टेंडर निकाला गया था। तो उस समय हम लोग भी ले लिए। पहले ये काम स्क्वायर फीट एरिया में बहुत दिनों तक दूसरी कंपनी, चाहे हमारी ही कंपनी, करती रही, लेकिन मैन पावर में था तो 434 वर्कर्स का हमको वर्क ऑर्डर मिला। तो रिम्स कोई भी अस्पताल में साफ़ सफाई का जो काम होता है वो 30 दिनों का होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और ये मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके संडे के दिन यही दोनों जगह बंद ही रहता है। बाकी अस्पताल, हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बाकी बाहरी जितने रोड्स वगैरह हैं, ट्रामा सेंटर, वो खुला 30 दिनों खुला रहता है। लेकिन हमें ये बोला गया कि नहीं, आपको 26 दिनों का ही वेतन, मतलब कि मज़दूरों का वेतन मिलेगा। तो हमने लेटर दिया कि सर ये रिलीवर जो हमारे 4 दिनों के लिए, हम 4 दिनों के लिए बाहरी रिलीवर अगर लगाते हैं तो उन 4 दिनों का हमारा पेमेंट कैसे होगा, क्या होगा? इधर आप ये 4 दिन हमारी कंपनी को बंद करा दें काम करने से, रविवार ये जो छुट्टी होती है, तो नहीं, आपको ये काम करना पड़ेगा, अलग से इसका पेमेंट होगा। लेकिन आज तक इन लोगों ने हमें दिया नहीं है। अभी इस पे हम दर्जनों बार करीब हम मौखिक रूप से और करीब 15-20 बार हमने लिखित रूप से इनके पास ये लेटर डायरेक्टर के नाम से, संबंधित जो डायरेक्टर है उनके नाम से मैंने भेजा। पहले जो डायरेक्टर राजीव गुप्ता करके थे, तो राजीव गुप्ता ने इसे परचेज कमेटी में पास भी करा दिया था। मतलब अब 300 दिन का पेमेंट मिलता जो पास हुआ? हाँ, वो पास हुआ था। वो सारा बिल वगैरह सारा कुछ बना करके मैंने यहाँ पे, सबसे बड़ी बात होती है कि संडे के रोज भी अगर काम होता है तो जो सिस्टर इंचार्ज रहती है वो सर्टिफिकेट इशू करती हैं कि नहीं, इनके वर्कर्स इस वार्ड में इतने नंबर्स में रहें।
बाहर के लोग भी जो बाहरी साफ सफाई होती है वहाँ पे बाहर भी जो रिम्स का अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इंचार्ज उस पर साफ सफाई करके अपना सिग्नेचर अप्रूव करके देता है कि हाँ भाई इतने लोग यहाँ पे संतोषप्रद हमारी साफ सफाई है। इस सारा बिल के साथ मैंने सर्टिफिकेट भी जमा किया, लेकिन आज 3 साल से ये लोग हाल मेल करते रहे, ये पेमेंट नहीं आया। इन्होंने नई निविदा भी निकाल दी, उसके बाद हम लोगों का कुछ भी ये सब चीज़ नहीं बचा। हम लोग डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पास गए हुए थे, वो बोले कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सचिव के पास गए और उसके बाद से ये राजेश कच्छप जो खिजरी विधायक जी हैं माननीय, उनके पास गए हुए थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक लिखित आवेदन दे दीजिए हमारे पास भी और सारे संबंधित डिपार्टमेंट को। तो डायरेक्टर से लेकर के हमने सारा वो कुछ लिखित रूप से दे दिया। सचिव को भी मुख्यमंत्री आवास सचिवालय में भी मैंने भेजा कि आखिर हमारे पैसे का क्या होगा। कारण कि सबसे बड़ा कारण ये है कि 3 करोड़ रुपया बकाया रहने से, आप लोगों ने कुछ 6-7 महीना पहले सुना भी होगा कि एक बार जो रिम्स का में स्ट्राइक हो गया था, तो हमारा यहाँ पे लेबर पेमेंट करने के बाद हम जीएसटी भी नहीं भर पा रहे हैं हमारा, और ना पीएफ ईएसआई हम भर पा रहे हैं। कारण कि वो अमाउंट हमारा करीब 75 से 80 लाख रुपया का ही है। इन लोगों ने मेरा 3 करोड़ रुपया रखा हुआ है। इसी एवज में अगर 20-25 दिन लेट होता है, किसी महीने में 1 महीना लेट होता है, तो उसी के चलते उस रोज स्ट्राइक हुआ था। तो मतलब रिम्स प्रबंधन की तरफ से टाइमली पेमेंट नहीं किया जा रहा है? नहीं, 4 महीने, अगर 3-4 महीने आज के भी डेट में हमारा मार्च एंड अप्रैल का बिल अभी हमने जमा किया है करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, लेकिन अभी भी हर एक टेबल वो घूमते रहता है। उसके बाद जब जून महीना आ जाएगा तो जून में हमको ये लोग 1 महीने का पेमेंट अगर देंगे तो हम उसमें क्या लेबर पेमेंट करेंगे कि टैक्स देंगे कि हम पीएफ देंगे या ईएसआई देंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे, जब प्रबंधन आपको 26 दिन का पैसा दे रहा है तो आप लेबर को 30 दिन का भुगतान कर पा रहे हैं? कर नहीं पा रहे हैं, लेकर के कर्जा देना पड़ता है, इधर उधर से ले करके देना पड़ता है। लेबर तो रोज खाने वाला, रोज कमाने वाला है, उसका पैसा कैसे रोक सकते हैं? वो हम जब बुला करके मार्केट से खटाएंगे तो उसको तो देना पड़ेगा हमको, रिम्स दे या न दे। तो रिम्स 3 साल से यही आश्वासन दे रहा है कि बाद में इसका पेमेंट होगा 4 दिन का, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। जब टेंडर हो गया, 1 महीना बाद टेंडर है, तब हम लोग का सब्र का बांध टूट गया कि नहीं भाई अब तो टेंडर कर देगा, तब फिर हम दौड़ते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि जून 2022 से ही ये 4 दिन का पैसा जो कटते आ रहा है, तो 3 साल होने पर है, 1 महीना बाकी है। इतने दिनों में आप लोगों ने किसी से बातचीत नहीं? 20 बार लेटर दिए, वो लोग बोले कि परचेज कमेटी से पास हो जाएगा तब देंगे, पास होने के बाद भी नहीं मिला है। सारा बिल जमा है वहाँ, हर महीने का बिल हम लोग जमा करते जाते हैं। सर हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट जो रिम्स प्रशासन को मैंने दिया है, लेटर जिस डेट में दिया है, दर्जनों बार का हमारा रिसीविंग की कॉपी, सारी रिसीविंग की कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है। इसके लिए गुहार लगाए, कभी डीएमएस साहब बोलते हैं कि ये चीज़ चाहिए, वो हम सारा जो सिस्टर इंचार्ज जो वार्ड में रहती हैं, संडे का काम होता है, वो लोग सारा सर्टिफिकेट तक मैंने जमा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। संडे को एचओडी ऊपर से कह देता है कि संडे को एचओडी नहीं आते हैं, आप जाके एचओडी से कराइए। एचओडी जब यहाँ एब्सेंट रहेगा तो एचओडी कभी उस पर साइन करेगा? जो सिस्टर इंचार्ज है वही साइन करेगा, जो ड्यूटी में रहेगा वही करेगा। तो ना एचओडी से कराइए, तो इसी में तालमेल में दौड़ाते जा रहा है लोग, कर नहीं रहा है पेमेंट। यही सबसे क्या मांग क्या है? मांग वही है हमारा, जो हमारा बाकी है पैसा वो दे दें, जिससे हम पीएफ ईएसआई सब देकर निवृत्त हो जाए, लेबर का जितना लाइबिलिटी क्लियर हो जाए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in